जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम आपको बताने रहे हैं हर मानव की प्रवृत्ति। मानव की प्रवृत्ति दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी स्वयं की आदत है या दूसरों की आदत है। मानव की आदत से ही परेशान है आदमी। परेशान किससे आदमी? जब तक मानव की आदत में अपग्रेडेशन नहीं होगा तब तक मानव के जीवन में शान नहीं आएगी। शान कब आएगी? जब अपग्रेड होगा मानव का क्या हैबिट। पर यदि मानव डिग्रेड और मानव की हैबिट और डिग्रेड हो गई, बद से बदतर हो गई। बनना था मानव, देव मानव, सिद्ध मानव और दिव्य मानव, उस तरफ आगे अपग्रेड होना था। पर मानव जानवर बन रहा है, पेड़ पौधे बन रहा है, पत्थर बन रहा है। तो वो अब ये क्या हो गया? शान नहीं, अब वो परेशान हो गया। अब परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए हमको ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण मानव जाति पूरा आज यदि लाइक्स और डिसलाइक्स पे चलेगा, अर्थात अटैचमेंट या एवर्जन पे चलेगा, अर्थात राग और द्वेष से चलेगा, तो वहां मानव का जीवन क्या होगा? यहां लाइक्स और डिसलाइक्स कब आ जाती है? जब विदाउट पर्पस होता है मानव। ठीक है ना? जब मानव में कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्यहीन रहता है, तब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे कोई भी जो सेवा होगी, मानव को सेवा, याद रखिए, लाइक्स और डिसलाइक्स पे नहीं चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स पे जाएगा तो हमेशा डिग्रेड ही होगा, अपग्रेड नहीं हो सकता। मानव की जो हैबिट है, आदत है, अब तो आदत सी हो गई मुझे ऐसे जीने में। लोग गाना गाते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन इसमें जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा इंप्रेशन के चक्कर में, जो ज्यादा इंप्रेशन करने के लिए जाता है वो सबसे ज्यादा डिप्रेस होता है। याद रखिए, याद रखिए इस बात को। जो आदमी फर्स्ट होना चाहता है वो सबसे ज्यादा डिप्रेस होगा जीवन में। समझ में आ रही बात? जो आगे आगे मैं जो मैं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सबसे ज्यादा डिग्रेड होते हैं, अपनी आदत से परेशान होते हैं, दूसरे की आदत से भी परेशान होते हैं। तो ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए, सेवा कभी भी लाइक्स डिसलाइक्स में नहीं ली जाएगी। राग द्वेष के सेवा सफल नहीं होगी। सेवा कभी भी जो सफल होगी वो केवल मानव के पर्पस के साथ होगी, मानव के ऑब्जेक्टिव के साथ होगी। तो मानव का पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? मानव का उद्देश्य है जागृति, जहां दृष्टा पर प्रतिष्ठा के लिए होगी। प्रतिष्ठा है ना? जागृति सहज प्रमाण ही दृष्टापद है। और मानव की प्रतिष्ठा
जो परंपरा है वो प्रमाणित कब होगी? प्रमाणित होगी केवल भागीदार होके। जब मानव भागीदारी करके ही उसके जीवन प्रतिष्ठा से संपन्न होता है। और भागीदारी कब होगी? जब मानव के जीवन में जिम्मेदारी से संपन्न होगा। और जिम्मेदारी से संपन्न तब होगा जब ईमानदार से संपूर्ण होगा। और ईमानदारी से संपूर्ण तब होगा जब मानव समझदारी से पूरा समग्रता पूर्वक एक होगा। तो ये बोला जा रहा है उद्देश्य में, अब पर्पस में, अब ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को जो भी उद्देश्य रहता है वहां पे लाइक डिसलाइक्स नहीं होते, जो जैसा है वैसे हो जाना। अर्थात सफलता मानव की स्वीकृति पर निर्भर करता है, सहमति पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा सहमति, जितनी ज्यादा स्वीकृति, मानव उतना ज्यादा उद्देश्य के साथ एक। वहां कोई विरोध नहीं, ठीक, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, ठीक है। जो जरूरी है वो जरूरी है सबके लिए। कोई भी काम करे उसमें कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई एडवांटेज नहीं, कोई डिसएडवांटेज नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई सक्सेस नहीं, कोई फेलियर, उसमें ऊपर नहीं, उसमें ऊपर निकल जाता है उसके। तो वास्तविक सेवा की सफलता बिना राग द्वेष के ही है, जहां संपूर्ण मानव जाति असली चरम बिंदु को प्राप्त होगा। वो चरम बिंदु जो प्राप्त करके मानव केवल एक रह जाता है। एक हो जाना ही धर्म है, एक ही धर्म है और अनेक ही अधर्म। तो ये हमको समझ में आ जाए, यहाँ पे अनेक हो जाता है मानव, कितना भी कर लो वो अनेक ही होगा। मुझे ये नहीं, वो नहीं, अनेक। ठीक है। और जितना यूनिक, यहाँ यूनिक है, यहाँ वननेस है। वननेस ही मानव के जीवन में एक्सप्रेशन बनाता है वास्तविकता की, सत्यता की। जब सत्यता का मानव को बोध हो तब उसके जीवन में असली उपकार आता है। सत्य का बोध हो के ही मानव के जीवन में धर्म होगा और तभी सहज स्वीकृति हो सकती है उसके ऑब्जेक्टिव की, उसके पर्पस की, उसके उद्देश्य की। और तब जाके निश्चित निरंतर में संबंध का निर्वाह होता है और तब जाके वो वात्सल्य कहलाता है। तो ये हमको समझ में आ जाए संपूर्ण मानव जाति को कि सेवा अच्छे बुरे देख के नहीं होती, ठीक, सेवा निरंतर होती है, सेवा निरंतर की जाती है और उसमें कोई कंडीशन टर्म्स नहीं होती। जब कंडीशन टर्म्स लग जाती है तो वहां फिर मानव कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए यहाँ पे मानव की आदत, मानव एक तो अपनी आदत से परेशान है और दूसरे की भी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ किसी से भी परेशान नहीं होता, वो केवल अपग्रेड होता है, ठीक। तो यहाँ हमको समझ में आ जाए मानव के जीवन में असली क्या हो जाए, अपग्रेडेड हो जाए।
ये असली अपडेट हो जाता है। जो जैसा उसके साथ भागीदार होना, ठीक है, जो जरूरी है, जो संपूर्ण है, उसके साथ निरंतर सहयोग में होना, अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ। तो ये बोला जा रहा है कि मानव की सबसे बड़ी आदत उसका ध्यान से भटकना है। आदत क्या है उसकी? मानव की ध्यान। ध्यान मानव का क्या होता है? हमेशा क्या हो जाता है? भेद हो जाता है मानव के, और भटक जाता है। भटकता है, एकाग्र नहीं रहता। जब ध्यान में वेद हो जाए, एक हो जाए, और भटके नहीं, एकाग्र हो जाए, तो ध्यान में होना होता है एकाग्र और वेद हो जाए। मानव जितना ज्यादा अभी में होगा, राइट नाउ में होगा, उतना ज्यादा वो समझेगा और उतना ज्यादा वो समझा पाएगा और उतना ज्यादा जिएगा। 3 ही सफलता मानी जाती है। जीवन को वो समझ पाया तो वो वर्तमान में रहा, नहीं समझ पाया तो भूतकाल भविष्यकाल में रहेगा। और यदि मानव समझ के फिर वो जिएगा, और जीने का प्रमाण है वर्तमान में होना। और जो जिंदा है वो सिर्फ भूतकाल और भविष्यकाल के लिए ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे। तो वर्तमान में होके ही बुद्ध हुआ जा सकता है और बोध हुआ जा सकता है, और तभी फिर आप कुछ समझ के जी पाते हैं, और जी के फिर आप कुछ समझा पाते हैं। समझाना ही मानव का असली प्रमाण है, यही असली उपकार है। तो अपना अनुभव मानव को देना, जहां मानव सुखी हो सके, जहां मानव अपने आप में स्पष्ट हो सके, सरल हो सके, सटीक हो सके, सहज हो सके, ऐसा अनुभव जो मानव के जीवन में सुख, शांति, संतोष आने लगा सके, वो उद्देश्य ही जागृति है। जब मानव की चेतना जागृत होती है, कॉन्शियस अवेकनिंग होती है, तब वो उसके जीवन में असली अपग्रेडेशन होता है। और यही हर मानव को चाहिए, विथ वेरी कंपल्सरी मूड, अति आवश्यक अवस्था में चाहिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।